हेलो भाई साहब, कैसे हो? बस बढ़िया है प्रदीप भाई, आपके सुनाओ। बस बढ़िया। हाँ मेरे लगा धूप में ज्यादा काले हो गए, देखो धूप ज्यादा पड़ रही है। हाँ, धूप तो पड़ रही है। भगवान के दो ही रंग, एक काला और एक गोरा। एक गोरा। हम काले हैं। देखो यार, हमारी शक्ल काली हो जाती है यार धूप में चलते चलते यार। हम घर से आते हैं जब सेल्फी खींच लो, और या मेले में आने के बाद खींचो तो घर वाले कलर ही नहीं पहचान पावे हमारा। सही है सही है सही है प्रदीप भाई। चलो भाई साहब, कौन कौन से घोड़े लेके आए हो? मैं शेरा को लेके आया हूँ और सिम्बा को लेके आया हूँ। शेरा और सिम्बा दोनों नुकरे घोड़े हैं। दो टुकड़े घोड़े हैं। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम सिम्बा शेरा है, सॉरी शेरा है। हाँ, क्या उम्र है शेरा की? ये 5 साल का हो रहा है। 5 साल का। हाँ। और बाप कौन है शेरा का? वैसे तो ये प्रिंस लाइन से है, पर प्रिंस confirm लाइन से। नहीं है। अच्छा, बाप का कंफर्म नहीं है। हाँ, प्रिंस लाइन से, बाकी बाप का कंफर्म नहीं है। और माँ की साइड से देखे तो माँ इसकी फुलकारी थी। फुलकारी थी। हाँ, तो फुलकारी थी। किसके पास में थी माँ इसकी? ये हमने पंजाब से, हमारे मित्र ने घोड़ी खरीदी थी, हाँ, फिर उनसे ये बच्चा आया था। ओके। तो अपने पास में कितने टाइम से ये? मेरे पास में ये 2.5 साल से है। 2.5 साल से है। हाँ, मैंने 21 महीने का बच्चा लिया था ये। और हाइट में कितना होगा ये? हाइट में ये है 64.5 के आसपास है। 64.5 के आसपास। हाँ, तो कितने घोड़ा घोड़ी और लेके आए थे मेले में? मेले में भाई साहब 2 लेके आया था। 2? हाँ। एक कहाँ गया? थोड़ी सी मजबूरी थी घर की, तो सेल कर दिया उसको। सेल कर दिया? हाँ, यानी दोनों को तुमने अलग अलग कर दिया? कर दिया। यानी कि ये घोड़ा भी कह रहा होगा सारंगखेड़ा में मेले में बिछाड़ गए हम यहाँ। हाँ, तब से इसमें खाना पीना, इसका एटीट्यूड बिल्कुल शांत हो गया। नहीं तो ये पूरे मेले में यही 2 ही दिख रहे थे शेर। उसकी याद आ रही है क्या इसको? बिल्कुल आ रही है। है? हाँ, क्यों भाई, याद आ रही है? देखो ना, आंखों से आंसू, हाँ हाँ भाई थोड़ा हाँ। सा उदास उदास। यार अब इतने टाइम से, कितने टाइम से दोनों साथ रह रहे थे? यही कर 2.5 साल हो गए इनको। 2.5 साल से? हाँ, 2.5 साल से। अब यार दूर करोगे तो यार उदास तो होगा ही यार। हाँ, दोनों एक दूसरे के पूरा पश्चिम थे, मतलब कहने का अच्छा। मतलब कि साथ में रहते थे। साथ में रहना, साथ में खाना पीना सब। हाँ हाँ, साथ में सब कुछ। तो अभी इसके लिए घर पे कोई घोड़ा घोड़ी यानी कि और है इसके साथ के लिए कि नहीं है? मेरे पास अगर ये शेर है तो मेरे पास अभी 1.25 शेर बंधा हुआ है घर पे। 9 अच्छा, बंदा 1.25 शेर है। हाँ, तभी मैं इनको दोनों को मेले में लाया, मिला अब दिखाने उससे के इसकी लिए। दोस्ती करानी पड़ेगी। हाँ, हाँ बिल्कुल, कहा अभी तो छोटा है वो। कितना छोटा है? वो 9 मंथ का है अभी। 9 मंथ का है। बिल्कुल, यानी मेले में आके लोग खुश होते हैं। बेचारे आपने इसको उदास कर दिया यार। है प्रदीप भाई, क्या करें, मजबूरी थी, नहीं तो कौन कर रहा है। ऐसे जानवर मिलते कहाँ हैं। बिल्कुल। बाकी समय के हिसाब से अगर आगे बढ़ना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। और फिर देखो यार, दूसरी चीज ये है कि देखो यार, हर घोड़े वाले को अपने घोड़े से बहुत मोहब्बत होती है। कोई भी नहीं चाहता उसको सेल करे। पर देखो क्या होता है, कितने आप घर पे बांध लोगे। इनका खर्चा चलाने के लिए भी मेरे को लगता है सेल करना बहुत जरूरी हो जाता है भाई भाई। साहब, एक घोड़ा पालना और 5 घोड़ियों को पालना, एक घोड़े का 5 घोड़ी पल जाती है एक घोड़े के खर्चे में। बिल्कुल। और फिर देखो, अब तो शौक है, शौक में खर्चे की कोई वो नहीं होती है। नहीं, वैसे एक घोड़े को पालने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, क्या कहते हो आप? देखो, चारा पानी, राशन पानी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। बाकी उसकी देख रेख, मिले धुले, साफ सफाई, उसको बाहर ग्रूमिंग करवाना, ये बहुत टेढ़ी खेल है। इसके लिए घोड़े के साथ में घोड़ा बनना पड़ता है। बिल्कुल, यानी आदमी को घोड़ा बनना पड़ता है। हाँ, और आदमी अगर घोड़ा नहीं बने तो फिर मजा ही क्या है घोड़ा पालने का। घोड़ा पालने कितना टाइम दे देते हो भाई घोड़े में? भाई वैसे तो देखे तो सुबह से शाम इनके पीछे ही रहती है। सुबह से शाम तक? हाँ, इनके पीछे ही। घर वाले सपोर्ट करते हैं? कभी कभार कह देते हैं कि यार और कुछ भी काम कर लिया अगर तू घोड़ों में ही पड़ा रहता है। काम तो प्रदीप भाई देखे तो दूसरा काम है। हाँ। बाकी ये शौक ऐसा लग गया, जिसने मतलब कि घोड़े की लीद सूंघ ली है तो उसके लीद के बगैर चैन नहीं पड़ता है। घर पे बाहर भी जाऊंगा मैं तो पहले घर पे नहीं जाऊंगा, बच्चे का हाल नहीं लूंगा, पहले इनके हाल लूंगा मैं कि मेरे घोड़े कैसे हैं। अभी भी जैसे कि घर पे 4 मेहर पड़ी हुई है, मतलब रखी हुई है, एक बच्चा है, तो घर पे बच्चा कैसा है, क्या हुआ, उसका हाल नहीं ले रहा हूँ मैं। पहले मैं घोड़ी कैसी है, क्योंकि वो गाभिन है, बच्चा देने वाली है, 10 महीना चल रहा है, तो लड़के का फोन है, भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बच्चों की टेंशन नहीं है। बच्चों को तो संभालेंगे घर वाले, इनको कौन संभालेगा। ज्यादा मोहब्बत हो गई। हाँ, इनके माँ बाप तो अपन ही है ना प्रदीप भाई। बिल्कुल भाई साहब, ये भाई बोल नहीं सकते। बोल नहीं बस ये कि अगर मालिक अच्छे से सेवा करे तो मेरे को लगता है कि उसकी जो झोली है या उसकी जेब खाली भी नहीं रहने देते। मैंने इसी कारण इसका जो भाई था उसको सेल किया, और वो ये मान लो कि प्रदीप भैया इतने अच्छे घर पे सेल करा है कि वो उसको राजा बना के रखेंगे। मेरे को यही चाहिए था, मुझे पैसे का कोई वो नहीं था। कहाँ पे दिया वो घोड़ा? वो गया है, सूरत गया हुआ है। सूरत? हाँ। कितने का बेचा वो? वो 3.5 लाख का गया हुआ है। 3.5 लाख का। हाँ, वो और वो हाइट में कितना था जो बेचा? हाइट में 63.5 था भाई। 63.5 था। हाँ,
तो इसका भी कोई ग्राहक लग रहा है क्या? हाँ इसका ग्राहक चल रहा है, ये वो हो सका तो शाम तक चले जाएगा ये। पर इसको भी ऐसे कोई अच्छे घर में देना जो बेचारा इसके आंखों में आंसू नहीं आने देवे। अच्छे घर में ही दूंगा प्रदीप भाई। जब उसको रवाना कर रहा है, इसे बहुत महीने में गुस्सा कर रहा था, काफी कुछ कर रहा था, बाकी जिस समय उसको रवाना और नया मोहरा बिना है प्रदीप भाई, उसने मेरे कंधे पे सिर रख लिया और उसकी आंखों में देखा ना तो मेरे आंसू नहीं रुके। अच्छा, उसका चेहरा देख के उसकी आंखों से भी आंसू चालू हो गए। पहली बार ऐसा लगा कि मेरा बच्चा जा रहा है। तो भाई इतना अटैचमेंट कैसे हो जाता है यार आपको? इतना तो मेरे को लगता है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं होता जितना घोड़ा और इंसान में हो जाता है। कैसे हो जाता है? यानी बहुत सारी बार हमको लोग कहते हैं कि प्रदीप भाई कैसे अटैचमेंट बनाए घोड़ा घोड़ी से, तो कैसे बनाए वो बताओ आप। प्रदीप भाई उसको समझ दो आप, अटैचमेंट खुद ब खुद हो जाएगा। उसकी अच्छी आदत है, उसकी बुरी आदत है, आप समझोगे। जब कुछ आपके साथ वो ऐसा करेगा ना, आपको खुद उससे अटैचमेंट हो जाएगा। बाकी मेरे को लगता है आपके घोड़ों के साथ में अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। हाँ। कोई आदमी अगर बोलते बोलते भागभूक हो जावे तो समझ जाओ अटैचमेंट ज्यादा है। प्रदीप भाई घोड़ा पालो ना तो दिल से पालो, ना तो फिर किसी को दूसरे को लगाम पकड़ा दो। बिल्कुल बिल्कुल। और घोड़ा मेरे को लगता है दिल से पालने वाली चीज है ना? हाँ, ये दिल से पालने वाली चीज है। और मेहनत कितनी लगती है उसका तो भाई कोई अंदाजा है ही नहीं है, ना कोई बता सकता भाई मेहनत लगती कितनी है। सही है। तो अभी भाई साहब घर पे कितने छोड़ के आए हो? और मेरे पास अभी एक नक्षत्र का कोल्ट है, वो भी ये प्रिंस लाइन से ही है। ठीक है, वो कोटड़ी वाले बाबूजी है ना जो हुकुमचंद जी, उनके घोड़े के बच्चे का बच्चा है। मतलब जी वो हुकुमचंद जी हमारे दादाजी लगे रिश्ते में। वो भी प्रिंस लाइन से है। ओके। तो एक बच्चा वो है और 4 मेरे दूसरी है। तो नुकरे ही रखते हो कि मारवाड़ी भी रखते हो भाई? साहब मुझे नुकरों का ही शौक है। नुकरों का ही शौक है। सफेद। तो क्या नाम बताया भाई साहब अपना? मेरा नाम है अनिल उपाध्याय, मुझे जेकी के नाम से जानते हैं। और कहाँ के रहने वाले हो? खरगोन MP से। जिला कौन सा लगता है? खरगोनी जिला है। और क्या है अपना मोबाइल नंबर? 9826698554। चलो भाई साहब बहुत अच्छा लगा। और मेरे को लगता है ऐसे ही अगर हर घोड़ा पालक अपने घोड़ों से मोहब्बत करे, जैसे यहाँ लोग कुत्ते की तरह घोड़े को मारते हैं, तो मेरे को लगा ये मोहब्बत करने वाले लोग नहीं है। ये व्यापारी कितने भी घोड़े बेच ले पर जिंदगी में देखो, व्यापारी कितने भी घोड़े बेच ले जिंदगी में कभी ऊपर नहीं आने वाला। अगर घोड़ों को कुत्तों की तरह मारोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। अगर मोहब्बत करोगे तो मेरे को लगता है इतना कुछ दे जाएगा कि जो आपने सोचा नहीं होगा। सही बात है। क्यों? सही कह रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ भाई। जो लोग घोड़ों को मारते सुधर जाओ, मैंने किसी दिन घोड़े ने एक लात टिका दी ना तो मेरे को लगे अस्पताल में जाने के लायक नहीं रहोगे। सही बात है, क्योंकि घोड़े की लात घोड़ा ही सहन कर सकता है। हाँ पता चल जाएगा। खा के देखेगा तो फिर हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जैसे कल सो हो रहा था, हाँ। टूटी था, आप भी देख रहे थे, आप हमारे आगे बैठे हुए थे, हाँ। और वहाँ पे क्या नाम है उसका, ब्लैक कलर का घोड़ा छूट गया था, जो सेकंड पोजीशन पे आया है। बिल्कुल। उसका नाम तो स्टेलिन कैटेगरी में नहीं, 2 टीथ में। और जब वो राउंड में घूमा है, आपने वीडियो बनाया नहीं पता नहीं, बाकी जब वो बाहर निकले, 2 घोड़े बाहर निकले और एम्बुलेंस, एक बंदे को लात मारी और एम्बुलेंस में ही वो गया अस्पताल। चलो बहुत बढ़िया, भगवान करे उसको स्वस्थ रखे। वो चलो हो गया। उसमें देखो उसकी भी कोई गलती नहीं भाई, घोड़ा छूट गया तो उसकी भी कोई गलती नहीं। तो भाई भगवान करे उसको सही सलामत रखे। काजिम का बच्चा था जो छूट गया था, काजिम का। हाँ, सेकंड पोजीशन आया है वो। और बहुत ही काजिम की 2 कॉपी है, करंट में भी, दिखने में भी और क्वालिटी में भी। तो चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। तो जो घोड़ों को मारते हैं भाई सुधर जाओ, मैंने घोड़ा सुधार ही देगा कभी ना कभार तो, है ना? ओके भाई, बहुत बढ़िया। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा भाई। ओके, थैंक यू।